इंडिया ने एक जबरदस्त इकोनॉमिक माइलस्टोन हासिल किया है। अब ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक नया चैप्टर है। देश ने नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के मामले में जापान को सक्सेसफुली पीछे छोड़ दिया है। इस अचीवमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 24 मई 2025 को हुई थी। यह अनाउंसमेंट एनआईटीआई आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ने की थी। उन्होंने एनआईटीआई आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बाद ये न्यूज शेयर की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग की अध्यक्षता की, जिससे गवर्नमेंट का इकोनॉमिक प्रोग्रेस और फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर फोकस दिखता है। ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग्स में यह बढ़त इंडिया की रेजिलियंस और डायनामिक प्रोग्रेस का सबूत है। कई सालों से इकोनॉमिस्ट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इंडिया की स्टेडी बढ़त देख रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट की तरफ जो लगातार कोशिशें हुई हैं, उनके अब साफ रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जापान जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस को पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये देश के अंदर किए गए सस्टेन्ड हार्डवर्क और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को दिखाता है। ये नई पोजीशन इंडिया को दुनिया की कुछ चुनिंदा लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज में रखती है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इसकी स्टैंडिंग और वर्ल्ड स्टेज पर पहचान काफी बढ़ जाती है। इस बदलाव के असर दूर तक जाने वाले हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिसी और ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स दोनों पर असर डालेंगे। यहां तक का सफर स्टेडी ग्रोथ और बढ़ती इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से भरा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी ने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से निपटने की एबिलिटी दिखाई है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनाए रखी है। पिछले कुछ सालों के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए ये अचीवमेंट खास तौर पर नोटवर्दी है। ये इंडियन इकोनॉमी की अंदरूनी ताकतों को दिखाता है, जैसे कि इसकी बड़ी और यूथफुल पॉपुलेशन, इसका बढ़ता हुआ डोमेस्टिक मार्केट और गवर्नमेंट का बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने का कमिटमेंट। अब फोकस इस मोमेंटम को बनाए रखने और इस नए स्टेटस को देश के ज्यादा बड़े डेवलपमेंट और सभी सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करने पर है। इस अनाउंसमेंट का इंडिया और इंटरनेशनली दोनों जगह जबरदस्त ऑप्टिमिज्म के साथ स्वागत हुआ है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में एक बदलाव का सिग्नल है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी के फ्यूचर को शेप देने में इमर्जिंग इकोनॉमीज की बढ़ती इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। इस नए स्टेटस के साथ इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिस्कशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में और भी इन्फ्लुएंशियल रोल निभाने के लिए तैयार है। देश के लीडर्स ने जोर दिया है कि ये और भी बड़ी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की तरफ एक पहला कदम है। फोकस पूरी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ पर है, ताकि इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन का फायदा इंडियन पॉपुलेशन के हर हिस्से तक पहुंचे और सबकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने की डेटा दिया है, जो इंडिया की इकोनॉमिक तरक्की को दिखाता है। IMF के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार इंडिया का नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP एक इंप्रेसिव $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह फिगर क्रूशल है, क्योंकि इससे इंडिया जापान से बस थोड़ा सा आगे निकल गया है। जापान का एस्टिमेटेड नॉमिनल GDP अभी $4.186 ट्रिलियन है। भले ही यह मार्जिन छोटा लगे, लेकिन यह एक सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक और इकोनॉमिक शिफ्ट है। यह डेटा कंफर्म करता है कि इंडिया अब दुनिया की टॉप टियर ग्लोबल इकोनॉमीज में आ गया है। अब सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और जर्मनी। तो ये सच में एक ट्रूली मोमेंटस ओकेजन है। इन GDP फिगर्स को समझना इंडिया की अचीवमेंट को सही पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करता है। नॉमिनल GDP का मतलब है एक कंट्री में बनने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू करंट मार्केट प्राइसेस पर। यह एक वाइडली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है किसी भी नेशन की इकोनॉमिक साइज और स्ट्रेंथ का। यह फैक्ट कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, जो एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल लीडर रहा है, इंडिया के रैपिड डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहता है। IMF जो फिगर्स रिलीज करता है, उन पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और दुनिया भर के बिजनेसेस की गहरी नजर है। वे अक्सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज पर असर डालते हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी के लिए इस पर्टिकुलर माइलस्टोन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है।
दूसरी लीडिंग इकोनॉमीज के साथ कंपैरिजन इंडिया की प्रोग्रेस को और हाईलाइट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना, जर्मनी थर्ड पोजीशन पर है और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया आने वाले सालों में उसके जीडीपी को भी सरपास कर देगा। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ जिससे इंडिया का जीडीपी ट्रिलियन तक पहुंचा, वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का नतीजा। यह इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक फ्लीटिंग इवेंट नहीं, बल्कि यह एक ट्रेंड है जो सालों की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और मार्केट डेवलपमेंट से है। इस ग्रोथ में जो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी है, वह फ्यूचर इकोनॉमिक एस्पिरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है और इंडिया की पोजीशन को एक की प्लेयर के तौर पर मजबूत करती है। ये इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक चेंजिंग ग्लोबल मार्केट है। इंडिया का बढ़ता जीडीपी उसकी इंक्रीजिंग कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। यह इकोनॉमिक मसल ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़ी एनहांसमेंट आ जाता है। IMF डेटा एक ऑफिशियल बेंचमार्क का काम करता है जो उस प्रोग्रेस को वैलिडेट करता है, जिसके बारे में कुछ टाइम से डिस्कस किया जा रहा था और एंटिसिपेट किया जा रहा था। जैसे जैसे इंडिया अपने ग्रोथ पाथ पर आगे बढ़ेगा, ये फिगर्स अपडेट होते रहेंगे और दुनिया को इंडिया कितनी जल्दी इन इकोनॉमीज के साथ गैप कम करता है जो अभी भी उससे आगे, पार्टिकुलरली जर्मनी। कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया की इंप्रेसिव इकोनॉमिक असेंट हुई है। इनमें से एक प्राइमरी ड्राइवर है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बढ़ भी रही है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक सब्सटैंशियल इंटरनल मार्केट बनता है। ये रोबस्ट कंज्यूमर बेस इकोनॉमी को कुछ एक्सटर्नल शॉक से बचाने में हेल्प करता है और ग्रोथ के लिए एक स्टेडी इम्पेटस देता है। अनलाइक कई इकोनॉमीज जो एक्सपोर्ट्स पर हेविली रिलायंट होती हैं, इंडिया की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली अपने ही सिटीजन्स के कंजम्पशन से पावर्ड है। ये डोमेस्टिक डिमांड हाल के सालों में पार्टिकुलरली स्ट्रांग रही है, इवन रूरल एरियाज तक एक्सटेंड हुई है, जिससे पूरे नेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस और ब्रॉड हो गया है। एक और क्रूशियल फैक्टर है इंडिया के फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। देश में ग्लोबली सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशंस में से एक है, जिसका सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन वर्किंग एज ग्रुप में है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक लार्ज लेबर फोर्स और टैलेंट का डायनामिक पूल प्रोवाइड करता है। यंग पॉपुलेशन की कंजम्पशन रेट्स भी हायर होती है और वो न्यू टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के प्रति ज्यादा अडेप्टेबल होती है। ये डेमोग्राफिक एडवांटेज जब एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के जरिए प्रॉपर्ली हार्नेस किया जाए, तो आने वाले दशकों तक इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करता रह सकता है। ये जापान समेत कई डेवलप्ड नेशन से शार्पली कंट्रास्ट करता है, जो एजिंग पॉपुलेशंस की वजह से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किए गए पॉलिसी रिफॉर्म्स ने भी इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन में एक पिवटल रोल निभाया है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और इकोनॉमिक एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी जैसे इनिशिएटिव्स ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है और कंप्लायंस इंप्रूव की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स ने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। मेक इन इंडिया और दूसरे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स पर कंसिस्टेंट फोकस ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया है और सर्टेन सेक्टर्स में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की है। फर्दरमोर, इंडिया की इकोनॉमी ने एक कमेंडेबली हाई एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन किया है, जो कंसिस्टेंटली 6 से 7% के बीच होवर कर रहा है। ये सस्टेन्ड पेस ऑफ एक्सपेंशन ग्लोबल एवरेज और कई दूसरी लार्ज इकोनॉमीज से सिग्निफिकेंटली हायर है। स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, स्पेशली रूरल एरियाज में इस ग्रोथ का एक नोटेबल फीचर रहा है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स ग्रेजुअली पॉपुलेशन के वाइडर सेक्शंस तक पर्कुलेट हो रहे हैं, ऑल्दो चैलेंजेस अभी भी हैं। इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग इंटरनल डिमांड, एक यूथफुल पॉपुलेशन और कंटिन्यूअस पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स